बच्चों, अभी तक ने हमने सीखा है कि संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे बड़ी संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, बड़ी संख्याओं को लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं कहूँ हमें लिखना हो, जैसे सबसे पहले तो हम पढ़ना सीखेंगे संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2, ये क्या है, वन डिजिट की नंबर है, इसे 2 पढ़ दिया। इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये हो गया, चलो एक दूसरी संख्या है 2 और 5, तो इसको क्या पढ़ते हैं, 25 पढ़ते हैं। तो ये क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट पे, ठीक है। और क्या है, इसे इकाई भी कहते हैं ना हिंदी में, हाँ। इसको दूसरा 2 क्या है, दहाई पर है, ठीक है। तो इकाई दहाई पे हो गया, तो इसमें 2 डिजिट है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं लिखूं, ये 3 डिजिट क्या है, इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, दहाई का स्थान पे क्या है, 2 है, सैकड़ा का स्थान पे क्या है, 6 है, ठीक है। तो ऐसे 3 डिजिट है, जिसको पढ़ेंगे क्या, सैकड़ा का स्थान पे है तो 600 और 25, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे मैं लिखूं, थोड़ा और बढ़ा के लिखूं, 2 4 6 8, ओके। तो इसको लिखने का देखिए, अगर सैकड़ा तक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे 625 है, 810 है, 250 है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाते हैं, उनको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सही से लिखना पड़ता है, ठीक है। सही से लिखना पड़ता है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी उसको हम पढ़ सकें। अब इसी को देखिए, इसमें कितने 4 डिजिट है, तो इसको मैं अगर लिखना, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2, 4 6 8। इससे कामा का यूज करते हैं, ताकि हमें पता चले ये तो सैकड़ा तक है, लेकिन अब कामा के बाद से क्या आ गया, हजारवां आ गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2000 यानी 2468, ऐसे इसको हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक डिजिट और बढ़ाते हैं, 1 2 4 6 8। इस नंबर को हमें पढ़ना हो तो क्या लिखेंगे, इकाई, देखिए जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 को एक साथ बोलेंगे तो मतलब 12,468। ऐसे हमें कामा लगाना पड़ेगा, ताकि हमें समझ में आ जाए। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 4 6 8 7 9, ऐसा नंबर हुआ। इसमें कितने डिजिट हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक है। तो इसको अगर लिखने का तो ये सही है, लेकिन फिर भी इसको जल्दी से समझने के लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे एक बार 1000 पे जैसे कामा लगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये तो लिख लेंगे 9 7 8, यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ पे एक कामा रहेगा, ठीक है। कामा के बाद क्या है, 6, 1000 हो गया ना, और चलो 10,000 हो गया, फिर कामा और 2। तो इसको लिख पढ़ेंगे 2 लाख यानी 2,46,879, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना होता है। फिर ऐसे जैसे मैं लिखूं 4 6 7 8 9 5 2 8 5, ठीक है। तो इसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया ना। तो ऐसे ही शुरुआत करते हैं। सैकड़ा तक तो हमें कोई बात नहीं, लिख लेंगे 285, ठीक है। फिर 1000 और 10,000 को एक साथ लिखेंगे कामा लगा के, ठीक है। फिर लाख और 10 लाख को एक साथ लिखेंगे कामा लगा के, ठीक है। फिर करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ लिखेंगे कामा लगा के। तो ये सब कामा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। 1000 10,000 को एक साथ, इसको पढ़ेंगे जरा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 46 करोड़ 78 लाख 95,285, इतना पढ़ेंगे। तो मतलब जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, बड़े नंबर लिखने होते हैं, तो हमें ऐसे कामा लगा के लिखना होता है, ताकि पढ़ने में, समझने में आसानी हो सके, ठीक है बच्चों। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में सीखा था कि जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है हमें, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या,
वो क्या होगी बताओगे आप? 2 अंकों की सबसे बड़ी। अच्छा 1 अंक की बताओ। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। 2 अंकों की है तो 99। ऐसे ही 3 अंकों की हो तो 999 ऐसे होगी। ठीक है। अब हम करें कि इसमें से एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये 10 मिलेगा। 10 क्या है? जैसे 1 अंक की बड़ी संख्या में 1 ऐड कर दें, 1 जोड़ दें तो जो संख्या मिलती है यह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आ रही है बात? छोटी संख्या होगी। ठीक है। ऐसे ही ये देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो यह जो नया नंबर 100 मिलेगा यह क्या होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आ रही बात? ऐसे ही 3 अंकों की बड़ी संख्या में 1 ऐड करेंगे तो 4 अंक की छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है। तो ये सब हमें पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सीखेंगे हम संख्याओं को प्रसारित करके कैसे लिखते हैं। कोई भी नंबर दिया उसको प्रसारित करके कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो प्रसारित करने के लिए जैसे मतलब मैंने एक नंबर दूं 251, एक नंबर है, इसको प्रसारित करके लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 को, ठीक है, 2 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 1 और कितने डिजिट हैं 2 के बाद से? 1 2, तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो, प्लस फिर अगला नंबर क्या है? 5। 5 इंटू 1, कितने जीरो हैं 5 के बाद से? 1, प्लस 1, लास्ट में 1 है तो 1 को, तो ये 251 का ये क्या है? प्रसारित रूप है। क्या है? प्रसारित रूप। समझ आ रही बात? ऐसे ही मैं लिखूं 2 4 6 8 का प्रसारित रूप तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या है? 2 है तो 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2 के बाद से कितने डिजिट हैं? 3 है तो 3 जीरो ऐसे 1 लगा के बना देंगे, प्लस उसके बाद से क्या है? 4 है, 4 को लिखेंगे 4 इंटू 1 और इसके बाद से कितने डिजिट हैं? 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस उसके बाद से क्या है? 6 है इंटू 1, कितने डिजिट हैं? 1 है, 6 के बाद से कितने डिजिट हैं? 1 है तो 1, प्लस लास्ट में 8 इंटू 1। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये इस नंबर का 2468 का ये क्या है? प्रसारित रूप है। ऐसे किसी संख्या को हम प्रसारित रूप में दर्शाते हैं। जैसे एक नंबर दिया है, जैसे मैं बात करूं 474753205320। ठीक है। इसमें क्या करना है? इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा देखो तो। सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या है? 4 है, 4 को लिखेंगे 4 इंटू 1, कितने डिजिट हैं उतने जीरो, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस उसके बाद से क्या है? 7 है, मल्टीप्लाई कितने जीरो है? 1, कितने जीरो है 7 के बाद से? कितने जीरो नहीं, कितने डिजिट हैं? 2 2 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है। तो ऐसे ये प्रसारित होते होते चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी संख्या को क्या करते हैं? प्रसारित करके लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं तथा उनको प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं और उनको पढ़ते कैसे, ये चीज़ें सीखी। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे।